अपनी व्यस्त जिंदगी के अंदर से सिर्फ 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी ना, यकीन मानिए आपके जीवन में वो कितनी लाभप्रद होगी, ये आप खुद सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद में। कहा जाता है ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी कुछ ऐसी बातें जो हमें पता होती हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं या हमारे किसी परिचित के काम आ जाती हैं। मित्रों, ये बातें जो आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में, हो सकता है ये आपका या आपके किसी परिचित का लाखों रुपए का फायदा करा दे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जिंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, मैं 3 चीजों के बारे में यहां पर बात करूंगा। आज आप देख रहे होंगे कि इंसान के अंदर इतनी बीमारियां घुस गई हैं कि वो पैसा मेहनत से कमा के, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से, दिन रात मेहनत करके जब पैसा लेके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि घर के अंदर कोई बीमार है और उसका इलाज कराना, लाखों का बिल, बस लाखों का बिल उसकी जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाता है बिल के रूप में। ठीक है ना। इस उपाय को जब आप करोगे तो आप लाखों रुपए का पैसा बचा लोगे। घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है या घर में अधिकांश लोग बीमार चल रहे हैं, इस उपाय को कीजिएगा, अवश्य लाभ होगा। तो पहला तो ये। दूसरा, ये उपाय काम आएगा किसी पर बहुत भयंकर नजर लगी हुई है, आपने हर तरह से नजर उतारने का प्रयास किया लेकिन नजर हटी नहीं रही, किसी बच्चे पर, किसी वृद्ध पर, किसी व्यक्ति पर, यहां तक आपकी दुकान पर, आपके व्यवसाय पर, कहीं पर भी यदि बहुत बुरी नजर लगी हुई है, सारे उपायों से काम नहीं बना, तो नजर उतारने का इतना बढ़िया उपाय मैं दूंगा कि नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमेशा का मतलब यह है कि आप करते रहिएगा आगे के लिए, लेकिन यह नजर तुरंत हट जाएगी। ठीक है, 2 बातें। तीसरी, बेरोजगार हो, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए यह उपाय काम करेगा। ठीक है, नौकरी है, अच्छी नौकरी चाहते हैं, प्रयास करते रहिए, इस उपाय को साथ में कीजिएगा। व्यवसाय चला रहे हो, व्यवसाय में आनंद नहीं आ रहा है, व्यवसाय बढ़िया नहीं चल रहा है, तो भी आपको आनंद आएगा। इन सारी बातों पर यह उपाय काम करेगा, बस उपाय को ढंग से समझ लीजिए। उपाय क्या है? सिंपल, यह है पीला कद्दू। देखिए, इस पर पीला रंग है, पीलापन है, पका हुआ कद्दू है। ऐसा पीला कद्दू आपको लेना है। ध्यान ये रखना है, ये कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। इसके वजन से कोई लेना देना नहीं है, ये कितना भी वजन का हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। बस आपको ये एक कद्दू बाजार से खरीदना, और ये इतनी अच्छी रेमेडी है, इतना अच्छा उपाय है कि ये कद्दू हर जगह मिलता है। आप कहीं भी रहते हो, ये कद्दू आपको मिल जाएगा। ये पीले रंग का कद्दू एक पका हुआ लेना है। बुधवार के दिन आप इस कद्दू को खरीद कर घर ले आइए। बस अब इस कद्दू को लाने के बाद आपको क्या करना है, ये पहला उपाय उन लोगों के लिए जो रोगी हैं, बीमार हैं, जिनकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही, आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही। तो बस इतना करना है, जो रोगी व्यक्ति है, बुधवार की रात को उसके सरहाने सोते वक्त ये कद्दू रख दीजिए, और अगली सुबह इस कद्दू को, यदि वो व्यक्ति मंदिर जाने के काबिल है तो मंदिर भेज दीजिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ले जा करके इसको मंदिर में दे देगा। ठीक है, इस कद्दू को मंदिर पहुंचाना है गुरुवार को, अगले दिन। बुधवार की रात को सराहने रख के सोना है, बृहस्पतिवार को पहुंचा देना है। बस आपको इतना करना है। इस उपाय को एक गुरुवार आपको करना है, सिर्फ एक गुरुवार में फायदा आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ 19-20 अभी रह गई ये बीमारी, तो एक बार और दोहरा दीजिएगा बस। तो बीमारी के लिए रामबाण उपाय है। घर में एक से अधिक लोग बीमार हैं तो आप उनका हाथ लगवा लीजिए, बुधवार को लाइए और गुरुवार के सुबह उन सबका हाथ लगवा के मंदिर में पहुंचा दीजिए। ठीक है, बस इतना करना है, और प्रार्थना करके कि हम सब अपने अपने नाम लेकर के कि हम सब जो बीमार चल रहे हैं, हम सब स्वस्थ हो जाएं प्रभु, ये प्रार्थना करके मंदिर पहुंचाना है। बीमारियों के लिए हो गया, ये बहुत कारगर है। अब दूसरा, नजर, ऐसी नजर जो तमाम तरह के उपायों से नहीं उतरी, उसके लिए ये रामबाण काम करेगा। क्या करना है, पीले रंग का कद्दू लेना है, और ये कद्दू अब आपको लेना है शनिवार को। जी, आप इस कद्दू को कभी भी ले आओ, शुक्रवार को ले आओ या शनिवार को ही ले आओ। शनिवार को आपको ये कद्दू लेना है, और इसके ऊपर कपूर जो जलाते हैं, कपूर, वो कपूर की टिक्की इसके ऊपर रखनी है, उसको जलाना है कपूर की टिक्की को। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार, उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक 7 बार। कहां से? उल्टे पैर से शुरू करके सर पे आएंगे, फिर सीधे पैर पे जाएंगे, तब एक राउंड पूरा होगा। इस प्रकार से 7 बार उतार लेना है। जिसको नजर लगी है, हाय लगी है, उसके ऊपर से उतार लेना है। किसी को लगता है मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र का असर है, किया कराए का असर है,
उसके ऊपर से उतार लेना है, बहुत बढ़िया है। और कपूर जलाना है, पहले कपूर जलाने के बाद उतारना है और उसके बाद इसे लेकर के घर के बाहर कहीं भी डस्टबिन में, घर के बाहर कहीं भी कोई ऐसी जगह जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां ले जाके जोर से जमीन में मार के इसको फेंक देना। जमीन पे मारना जोर से ताकि फट जाए, ठीक है, और जमीन पर फेंक देना, ठीक है ना। कारोबार में अगर नजर लगी हुई है तो अपने कारोबार में ये काम करिएगा शनिवार को। ये नजर जो उतारनी है आपको, ये शनिवार को उतारनी है, वो भी रात को, यानी कि 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद क्या करना है, अगर व्यापार में उतारनी है तो आपको ये कद्दू के ऊपर कपूर रखना है। चलते समय जब आप बिल्कुल अपनी दुकान को बिल्कुल अपना बढ़ाने वाले हो, यानी कि दुकान को से निकलने वाले हो, उस समय आपको करना है, कपूर रखना है, कपूर जलाना है। और कपूर जला करके अपनी दुकान पर अपनी सीट के ऊपर से आपको ये 7 बार एंटी क्लॉक, जैसे बताया था एंटी क्लॉक 7 बार उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। उतार करके दुकान के बाहर जहां कूड़ा फेंकते हैं और जोर से मार के फेंक देना है। आपको शनिवार को एक बार ये काम करना है, ठीक है। तो नजर के लिए हो गया, कितना कारगर है ये, और ये हो गया आपकी बीमारियों के लिए। अब आता है तीसरा वो परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू दे दे के थक चुके हो, ठीक है, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया काम करता है, मेरा आजमाया हुआ है, मैं बहुत लोगों को बताता हूं, आपको भी बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको ये पीले रंग का कद्दू लेना है, चाहे बृहस्पतिवार को ले लो, चाहे बुधवार को ले लो, कभी भी ले लो, आपकी मर्जी है, बस ला के रखना है आपको। बुधवार को लाएंगे, ला के रखना है, ठीक है। और बृहस्पतिवार को लेते हैं तो सीधा कद्दू लिया आपने, एक कद्दू पीले रंग का, और इस कद्दू के साथ आपको क्या करना है कि हल्दी जो होती है, पिसी हुई हल्दी से आप ये उंगली, आप देखिए ये उंगली की बात कर रहा हूं, इसमें रिंग पहनी जाती है, इस उंगली से हल्दी गीली करके इस कद्दू के चारों तरफ एक रेखा खींच देनी है, कद्दू के चारों तरफ एक रेखा खींच देनी है। और उसके बाद इस कद्दू को भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर ना मिले तो कृष्ण भगवान का, कृष्ण का ना मिले तो राम भगवान का, या भगवान नारायण का, कोई भी अवतार वाला मंदिर चलेगा, वहां जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में आप इस कद्दू को गुरुवार के दिन रख दीजिए और अपनी जॉब के लिए, अपने व्यापार के लिए प्रार्थना कर लीजिए। मित्रों देखना 100% जॉब लग जाएगी, 100% व्यापार में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। ये करिएगा, ये बहुत 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 सुंदर उपाय है और बहुत सस्ता उपाय है। 10-20 रुपये 50 रुपये तक ये मिल जाता है आराम से, ठीक है ना। आप इसको लीजिए और उसको करके देखिए, ठीक है ना। और कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कि आपको क्या परेशानी है, आपको नजर की दिक्कत है तब आप ये उपाय कर रहे हो, या आपको कोई और परेशानी है, आपके घर में कोई बीमारी है उसके लिए आप उपाय कर रहे हो, मेरे को जरूर बताना, ठीक है। और कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, मुझे पता चलता है इससे कि आपने वीडियो को यहां तक देखा है, ठीक है। कोई सुझाव है और अगले किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।